गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वही पेड़ गांव वालों की यादों, कहानियों और मीठी बैठकों का गवाह था। उसी पेड़ के नीचे छोटे से घर में अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था, स्कूल, खेल और दोस्तों में हंसी मजाक। लेकिन उसकी एक आदत सबको खटकती थी। अर्जुन हर काम के लिए किसी न किसी पर निर्भर रहता। होमवर्क करना है तो दोस्त से नकल ले लेगा, बाजार जाना है तो पिता को साथ बुला लेगा, खेत पर काम करना है तो भाई की मदद का इंतजार करेगा। उसकी माँ अक्सर कहती है कि बेटा, जिंदगी हमेशा कोई ना कोई सहारा नहीं देगी, अकेले चलना सीख लो। अर्जुन हंसकर काट टाल देता, अरे माँ, अकेले चलकर कौन सा पहाड़ जीतना है? जब सब हैं तो मेरे साथ, तो मुझे अकेले क्यों चलना चाहिए? लेकिन माँ की बातें उसके मन में कहीं गहराई में दर्ज हो जाती थी। अर्जुन मन से बुरा नहीं था, बल्कि बहुत दयालु और भावुक था। लेकिन उसे आत्मनिर्भरता का महत्व नहीं समझ आता। दोस्त उसकी मदद करते, परिवार उसकी गलतियां संभाल लेता और शिक्षक भी उसकी लापरवाहियों को माफ कर देते। यही वजह थी कि उसे कभी अपनी कमजोरी का एहसास ही नहीं हुआ। जीवन आसान है जब तक लोग साथ हैं, लेकिन वक्त कब तक किसी को सहारा देता है, यही कहानी अर्जुन को धीरे धीरे सिखाने लगी थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि शहर में होने वाली प्रतियोगिता में गांव से कुछ बच्चों को भेजा जाएगा। इस प्रतियोगिता में निबंध, भाषण और खेल तीनों का मिश्रण है। अर्जुन का नाम भी चुना क्योंकि वह पढ़ाई में ठीक ठाक था और खेलों में अच्छा था। गांव के लोग खुश थे, हमारा अर्जुन गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन अर्जुन के मन में डर था, अगर दोस्त साथ ना हुए तो मैं क्या करूंगा? वहां तो सब नए लोग होंगे। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह वक्त है सीखने का। याद रखना, अकेले चलना सीख लो, तभी सच्चा इंसान बनोगे। पहली ठोकर। शहर पहुंचकर अर्जुन को पहली बार लगा कि वाकई अकेला है। यहाँ कोई दोस्त नहीं था, कोई पड़ोसी नहीं था, कोई सहारा नहीं था। उसे सब काम खुद करना पड़ रहा था। अपना बैग उठाना, रास्ता ढूंढना, खाना लेना। प्रतियोगिता का पहला दिन। भाषण प्रतियोगिता में अर्जुन ने सोचा कि कोई उसका भाषण लिख देगा या उसे याद करवा देगा, लेकिन वहां उस सबको कुछ तैयारी करनी थी, खुद तैयार करनी थी। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो अर्जुन घबरा गया। वह स्टेज पर चढ़ा, कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर लड़खड़ाते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा हॉल हंस पड़ा। अर्जुन की आंखें भर आई। शिक्षा की चुभन। उस रात अर्जुन बिस्तर पर लेटा और माँ की आवाज कानों में गूंज रही थी, अकेला चलना सीख लो, अकेला चलना सीख लो। वह सोचने लगा, अगर मैंने खुद मेहनत की होती, खुद भाषण लिखा होता, तो शायद आज मजाक न बनता। हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना मुझे कमजोर बना रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक नई जिद जागी। अब मुझे बदलना है, मुझे साबित करना है कि मैं अकेला भी चल सकता हूँ। खुद पर भरोसा करने की शुरुआत। अकेले दिन खेलों में प्रतियोगिता थी। अर्जुन ने ठान लिया कि इस बार किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने सुबह जल्दी उठकर खुद वार्म अप किया, खुद जूते बांधे और खुद मैदान में उतरा। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन भागा, सांस तेज तेज चल रही थी, पसीना टपक रहा था, लेकिन इस बार उसके भीतर आत्मविश्वास था। वह दौड़ा और आखिरकार तीसरे स्थान पर पहुंचा। शायद यह जीत बड़ी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह जीवन का पहला सबक था। जब खुद पर भरोसा करो तब रास्ता खुल ही जाता है। नया अर्जुन बन गया था। प्रतियोगिता के बाद अर्जुन गांव लौटा। अब वह बदल चुका था। माँ ने उसकी आंखों में चमक देखी और मुस्कुरा कर कहा, बेटा अकेले चलना सीख लिया।
अर्जुन ने झुककर कहा, माँ, अब समझ आया कि अकेले चलना क्यों जरूरी है। अगर इंसान हर कदम पर सहारे ढूंढेगा तो कभी अपने पैरों की ताकत नहीं पहचान पाएगा। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा।